हाय गाइज, यहाँ मैं बना रही हूँ ट्रिपल केक। ये मेरे अर्जेंट में ऑर्डर आया था शाम को 5 बजे। तो मैं बाहर थी थोड़ी सी, तो वहाँ ऑर्डर आया, उनका कॉल आया। उन्होंने बोला मुझे आधे घंटे में चाहिए। फिर मैंने कहा भाई मिनिमम मुझे 1.5 घंटा तो चाहिए, क्योंकि मैं जाके गनाश बनाऊंगी तो सब प्रिपेयर करूंगी, क्योंकि मैं बना के नहीं रखती हूँ इसीलिए। फिर उन्होंने मुझे 1.5 घंटे का टाइम दिया। यहाँ मैं स्पंज बना के रखती हूँ, मॉर्निंग में स्पंज बना लेती हूँ ताकि वो फ्रिज में थोड़े से ठंडे हो जाए। तो क्योंकि फ्रिज में यदि उनको रेस्ट नहीं कराओगे, ठंडे नहीं होंगे प्रॉपर वो, तो ब्रेड वैसे घिचघिची सी रह जाती है और केक सही सेट नहीं होता। इसलिए मैं 8-10 घंटे के लिए स्पंज बना के फ्रिज में रख देती हूँ और फिर उसको कट करके रख लेती हूँ। रोज में जैसे ही खत्म होती है ब्रेड स्पंज वैसे ही बना लेती हूँ। यहाँ मैंने गनाश बनाया आके फटाफट। गनाश बना के ट्रिपल केक था, तो इस पे मैंने व्हिप क्रीम थोड़ी सी यूज किया, हल्का सा साइड में कवर करने के लिए बेक में, क्योंकि वो भी इसलिए क्योंकि जल्दी का केक था, तो इसलिए यह मैंने गनाश सर्व कर दिया है। और ये मैं गनाश को प्रॉपर लगा रही हूँ। और अब मैं दूसरी स्लाइस रख दूंगी ब्रेड की। बीच में मैं चोको चिप्स सर्व करूंगी। हालांकि इसमें आप चेरी भी कर सकते हो, पर मैंने चोको चिप्स ही करी है। चोको चिप्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब आप इस पर सर्विंग करते हो, और जब इसकी बाइट आती है मुंह में तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है गनाश के साथ में। ये मैंने चोको चिप्स ऐड कर दी है। अब मैं दूसरी स्लाइस रख दूंगी। ये दूसरी स्लाइस रख रही हूँ मैं। प्लीज मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ मैं सिरप लगा रही हूँ। सिरप के बारे में तो मैंने आपको कई बार कहा, भाई मैं नहीं बता सकती, मेरा पर्सनल है। मैं सिरप हर केक के लिए उसकी जो क्वालिटी होती है, जो वेराइटी होती है, जो फ्लेवर होता है, उसके अकॉर्डिंग बनाती हूँ, और मेरे सिरप से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये थोड़ी मेरी क्रीम गिर गई थी, इसको मैंने उठा लिया साइड में। अब मैं गनाश लगा रही हूँ। गनाश अच्छे से लगा दूंगी और तीसरी स्लाइस रखूंगी चोको चिप्स सर्व करके। तो ये केक मेरा क्या है कि 600 रुपये में निकल जाता है। वैसे तो आपको पता है कि ट्रिपल 800-1000 रुपये का बनता है, पर ये मेरा केक आसानी से मेरी कॉलोनी में 600 रुपये में निकल जाता है। और ऑफलाइन भी निकल जाता है और ऑनलाइन भी निकल जाता है। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी 10% गनाश की कमी कर देती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि जितने पेमेंट मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग अपन माल यूज करेंगे, क्योंकि कम से कम 100 रुपये तो अपने भी मेहनत के बचने चाहिए, और माल मटेरियल के भी लगते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इतना कर देती हूँ। पर मेरे केक सबको पसंद आते हैं, कोई सा भी फ्लेवर हो सबको बढ़िया लगते हैं, सबको मेरी क्वालिटी अच्छी लगती है। जो लेके जाता है वो रिपीट होता है वापस। तो ये मैंने सिरप लगा दिया है। अब मैंने हल्का सा व्हिप क्रीम में गनाश डाल के यूज किए है, क्योंकि अर्जेंट केक था तो इस पे गनाश डालती तो डायरेक्ट नहीं होता, सेट नहीं होता। तो मैंने क्या किया है, क्योंकि जैसे 30 भाग व्हिप क्रीम लिए मैंने 30% और 70% मैंने गनाश लिया है, उसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करके मैंने उसकी वो क्रीम बना ली है, और ये मैं हल्का हल्का कोट कर दूंगी, क्रम कोट कर दूंगी। तो इसको क्या है, मैं फ्रीजर में लगा दूंगी तो 15-20 मिनट के लिए, तो जल्दी से सेट हो जाएगा। मेरा गनाश इस पे अच्छे से सर्व हो जाएगा, वरना सर्व नहीं होता। या फिर मेरे को प्रॉपर गाढ़ा गनाश बना के ही करना पड़ता, तो फिर मेरे देखो मार्जिन भी ज्यादा लगता, क्योंकि कोटिंग करूंगी तो गनाश ज्यादा लगेगा और गाढ़ा भी। तो इसलिए मैंने हल्का सा 70% गनाश लिया और 30% व्हिप क्रीम ली, और उसकी क्रीम बनाई और उसका क्रम कोट मैंने कर दिया। देख रहे हैं मैं क्रम कोट कर रही हूँ, हल्की हल्की लगाई है मैंने। आप कभी देखना, आपको खुद मिला के देखना गनाश में आप कितना गनाश और कितनी व्हिप क्रीम मिलाते हो, क्योंकि ऐसा कलर चाहने के लिए उसमें 70-80% आपको गनाश डालना ही पड़ेगा। ये चॉकलेट थोड़ा सा मैंने, वो चॉकलेट का पीस आ गया था तो मैंने हटा दिया। ये मैंने क्रम कोट कर दिया है। अब मैं इसको सही शेप दे दूंगी अच्छे से, नाइफ से या फिर प्लेटों से दे दूंगी, ताकि इसकी हाइट, प्लेटों से देने से इसकी हाइट आ जाती है, और प्लस साइड में से बैक में से बिल्कुल क्लियर हो जाता है, शेप आ जाती है एक अच्छी सीख। तो ये मैंने नाइफ से कर दिया है, देख रहे हैं आप। प्लीज मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी रेसिपी देखते हैं और लाइक करते हैं। प्लीज कमेंट करिएगा मेरी रेसिपी में कोई भी कुछ हो तो आपको ऐसा लगे। अब मैं प्लेटों से इसको सही कर दूंगी।
ये मैंने थोड़ा सा टेढ़ा था इस पे बेस पे, तो मैंने सीधा कर दिया क्योंकि बेस पे भी तो कुछ मुझे डिजाइन देनी है ना, साइड में से कोई किसी से ज्यादा किसी से कम रह गया था, तो मैंने सही कर दिया इसको नाइफ से। आप नाइफ से सही कर सकते हो। कभी आपके साथ भी ऐसा हो कि आप बेस पे आपका केक टेढ़ा हो जाए तो आप नाइफ से आराम से कर सकते हो। देखो मैंने सही कर दिया है। अब मैं इसको प्लेटों से सही शेप दे दूंगी। ये नाइफ से एक्स्ट्रा जो भी है उतार लेती हूँ, नाइफ से क्लियर लाइन दे देती हूँ, क्लियरेंस देख रहे हैं आप। जो साइड की एक्स्ट्रा क्रीम होगी वो उतर जाएगी। अब मैंने प्लेटो ले लिया है। प्लेटो को आप तिरछा चलाएंगे, बिल्कुल सीधा चलाएंगे तो केक की सारी क्रीम उतर जाएगी और ब्रेड निकल जाएगी। तो इसको हल्के हाथ से बिल्कुल सीधा चलाना होता है। और प्लेटों से आप सब इसको करते हो तो इसकी केक की हाइट आती है। अब मैंने इसके साइड से बेस को साफ कर दिया है। साफ करके मैंने गनाश दो तरह के बनाए थे। अंदर फिलिंग के लिए मैंने गाढ़ा और बाहर ऊपर डालने के लिए थोड़ा सा पतला। तो इसलिए मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया। मेरा केक सेट हो गया अब आराम से। अब मैं गनाश सर्व कर रही हूँ पतला वाला थोड़ा सा, क्योंकि मैं वैसे कोट कर रही हूँ, मैंने नाइफ से नहीं कर रही हूँ। नाइफ से करोगे तो आपको गाढ़ा गनाश चाहिए होता है, 100% गनाश गाढ़ा चाहिए होता है जब भी आप कर पाओगे। व्हिप क्रीम से भी गाढ़ा जब भी आप कोट कर पाओगे। तो यहाँ मेरे को जल्दी का था तो इसलिए मैंने इस पे गनाश सर्व कर दिया। मैं साइड के बेक के भी कर दूंगी, थोड़ा थोड़ा डालूंगी चम्मच से और फिर नाइफ से कर दूंगी मैं अच्छे से। आप देख रहे हैं मैं चम्मच से डाल रही हूँ चारों तरफ ताकि बेक का भी हो जाए। देख रहे हैं आप। यहाँ मैंने नाम लिखने के लिए भी साइड में मैंने लेमन कलर का, मतलब पीले कलर का व्हाइट क्रीम से व्हाइट चॉकलेट से गनाश बना के रख लिया है। इतना मैं पहले ही रख लेती हूँ क्योंकि मेरे केक आते हैं तो अधिकतर में नाम लिखना ही पड़ता है। सॉरी, आज मुझे थोड़ा जुकाम हो रहा है। कल मैं फ्रीजर के टच में थोड़ी ज्यादा ही आ गई, इसलिए बार बार मैं निकालना करना तो मुझे जुकाम हो गया। ये मैं अपने नाइफ से जो गनाश सर्व किया था साइड में बेक में वो सही कर रही हूँ। बिल्कुल सही कवर कर दूंगी और एक्स्ट्रा को नाइफ से या फिंगर से ले लूंगी, वापस हटा दूंगी। देख रहे हैं आप, मैंने चारों तरफ कवर कर दिया है गनाश, ऊपर भी टॉप पर भी कर दिया है। देखो अब मैं इसको हल्का सा घुमाऊंगी। घुमा इसलिए रही हूँ कि ऊपर जो गनाश होगा ना एक्स्ट्रा, वो ना मतलब एक जमेगा नहीं और साइड में आ जाएगा चारों तरफ से, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया है। अब जहां से बाकी रह गया वहां पे मैं और कर दूंगी। अब मैंने फिंगर से इसका जो एक्स्ट्रा गनाश था उसको मैंने हटा लिया है। इसको मैं इस फ्रेश गनाश में नहीं डालूंगी, ये जो व्हिप क्रीम है गनाश की बनाई हुई उसमें यूज करूंगी, क्योंकि फ्रेश गनाश में डालोगे तो गनाश की क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, क्योंकि इसमें हो सकता है थोड़ी सी व्हिप क्रीम भी हो, सर्व करते टाइम वो मेल्ट होके आ जाए, इसलिए इस गनाश को अलग ही रखते हैं। ये मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, इसको सेट करने के बाद यहाँ मैंने वापस थोड़ा सा इसलिए डाला कि मैं सब वो कर रही थी तो थोड़ा सा हट गया, तो इसलिए मैंने वापस डाल दिया। अब मैं इसको घुमाऊंगी, ये सेट हो गया। अब मैं इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए वापस फ्रीजर में रख दूंगी, क्योंकि मुझे इस पे नाम लिखना है और डिजाइन बनानी है। आप फ्रेश गनाश डालते ही डिजाइन बनाओगे तो आपकी डिजाइन इस पे टिकेगी नहीं, आपको फिंगर का उपयोग करना पड़ेगा, सॉरी। और फिंगर आप टच करोगे तो गनाश में स्क्रैच हो जाएंगे और वो फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए इसको 10 मिनट के लिए मैंने फ्रीजर में रख दिया है। नाइफ से इसको क्लियरेंस देके देखो मैंने अच्छे से नाइफ से दे दिया है। अब इसको हल्का सा वैसे कर दूंगी, देखो आ गया है। अब थोड़ा बहुत तो रहता ही है ट्रफल में, तो ये सेट हो जाता है। सेट होने के बाद कोई पता नहीं चलता कि किधर से क्या हुआ। देखो बिल्कुल क्लियर आ गई। अब इसको मैंने सही कर दिया। अब इसको बेस को वापस साफ कर दूंगी, अच्छे से कपड़े से साफ कर दूंगी और इसको 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। यहाँ मैंने फ्रीजर में रख के इसको बाहर निकाल लिया। अब मैंने व्हिप क्रीम वही तैयार थी जो क्रम कोट करा था अपन ने, तो उससे मैं डिजाइन बनाऊंगी। और व्हाइट चॉकलेट का मैंने गनाश बना रखा है नाम लिखने के लिए। अब इस पे तेज प्रताप लिखना था, तो हैप्पी बर्थडे का तो मैंने टैग दिया उनको, और तेज प्रताप मैंने लिख दिया लेमन कलर से, क्योंकि ब्लैक पे पीले कलर से अच्छा खिलता है, रेड से भी ज्यादा खिलता है पीला कलर। तो आप किसी भी व्हाइट पे भी देखो, किसी पे भी देखो तो बहुत अच्छा खिलता है। तो ये मैंने तेज प्रताप नाम
लिख दिया है। देखो थोड़ा सा तो आपको भी पता है गनास पे नाम लिखते हुए थोड़ा सा वैसे कंपन तो नहीं होती, पर थोड़ा सा नाम मतलब टिकता नहीं है, तो थोड़ा सा गनास को सेट करना जरूरी हो जाता है। ये मैंने तेज प्रताप लिख दिया है। हैप्पी बर्थडे का टैग दे दूंगी, जो टॉपर मतलब केक टॉपर लिख दिया मैंने। अभी क्या करूंगी, मैंने जो ये क्रम कोट करा था, जो मतलब 30% व्हिप क्रीम और 70% गनास की, उसी से मैं यहाँ पे फ्लोर बना दूंगी। 6 फ्लोर बना दूंगी, 6 या 7, और उनपे चोको चिप्स ऐड कर दूंगी। और साइड में जो नीचे बेस है, बेस के पास में भी प्रॉपर एक बैकग्राउंड बना दूंगी उसी क्रीम से। तो वो ही क्रीम यहाँ पे काम आती है, क्योंकि दूसरी करोगे तो एक अलग लगती है। जो गनास वाली क्रीम होती है उसी से अच्छा लगता है इस पे ट्रिपल पे। तो ये मैंने जो टी थोड़ा सा वैसे हो गया था, मैंने उसको सही कर दिया है और अच्छे से नाम लिख दिया है। हाँ, नाम थोड़ा सा सफाई से तो कम ही लिखा गया, क्योंकि अर्जेंट का था। मैंने अभी दिन में अभी आधे घंटे पहले भी एक केक बनाया है पाइनएप्पल का, और परसों भी मैंने बनाया था, तो थोड़ा सा नाम में थोड़ी सी वैसे हुई, अपना हाँ अच्छा लिख गया है। इतना बेकार भी नहीं है क्योंकि भद्दा लगे, अच्छे से लिख गया। अब मैं यहाँ पे फ्लावर बना दूंगी। ये पहले मैं बैकग्राउंड के जो बेस में बैकग्राउंड बना रही हूँ छोटे छोटे फ्लावर्स का। ये बहुत सुंदर लगता है जब आप ट्रिपल पे ऐसे बनाते हो, या आप गनास टपकाते हो और गनास की बूंद टपकती है बेस पर, वो जम जाती है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप दोनों ही कर सकते हो, गनास को भी टपका सकते हो या ये बॉर्डर भी बना सकते हो। ये मैंने बॉर्डर बना दिया है, करीबन बॉर्डर फिनिश हो गया। अब मैं फ्लावर बना दूंगी। फ्लोर वही गुलाब की पत्तियों वाला जैसा बनाऊंगी नोजल से। अब देखो नंबर तो मुझे भी कंटिन्यू याद नहीं रहते, क्योंकि मेरे पास कम से कम 15-20 से भी ज्यादा नोजल है। जैसे जो काम आती है वो मैं ले लेती हूँ, इससे भी ज्यादा ही होगी मेरे पास। तो ये मैंने फ्लोर बना दी। ये फ्लोर बहुत अच्छे लगते हैं। आप इन पे चेरी भी लगा सकते हो, चोको चिप्स भी लगा सकते हो, या आप स्प्रिंकल भी लगा सकते हो। पर चोको चिप्स ऐड करोगे तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ट्रिपल केक है। तो यहाँ पे भी मैंने 3 फूल इधर बना दिए, 3 फूल मैंने इधर बना दिए हैं। ये मैंने बना दिए। एक फूल का मुझे यहाँ पे ऐसे लगा तो मैंने बाद में और बना दिया था। तो साइड में एक तरफ तो खाली नहीं है, एक तरफ खाली था, तो मैंने यहाँ पे बना दिया था। अब यहाँ मैं इस पे चोको चिप्स ऐड कर दूंगी। ये मैं अब चोको चिप्स ऐड करूंगी, और जो बेक का है केक के बेक में मैं व्हाइट स्प्रिंकल लगा दूंगी, जो बिल्कुल मोती से लगते हैं। ये मैंने चोको चिप्स ऐड कर दिए है। आप देखो, बोल 1 पौंड का आएगा ये। पूरे फ्लावर पे ऐड कर दिए मैंने। वो 1 पौंड का है। अब आप बताओ आपको प्लीज मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच मेरी रेसिपीज देखने के लिए। तो वो क्या है, व्हिप क्रीम है ना, होल्ड नहीं कर सॉरी, थोड़ा माफी चाहूंगी, क्योंकि किसी कस्टमर का फोन आ गया और वो क्या है कि कहीं पहले बाहर चले गए थे, अब वापस जयपुर आ गए, तो रेट पूछने लग गए थे। मुझे पता नहीं रहा, मेरी और उनकी जो कन्वर्सेशन है वो एड हो गई। पर प्लीज मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच। यहाँ मैं उनको केक प्रॉपर दे दूंगी। मेरा केक रेडी है डिस्प्ले के लिए। थैंक यू सो अगेन। प्लीज लाइक और शेयर करेगा।